जाकिर खान ने सही कहा था, धुरंधर से बॉलीवुड की जली तो है पर अभी तक चल रही है, ये नहीं बताया था। पर सच तो ये दोस्तों, धुरंधर से सबकी जली तो है। धुरंधर के दोनों पार्ट रिलीज हो चुके हैं और उसके बाद भी फिर से धुरंधर की ही चर्चा हो रही है। नहीं, जिसका एक कारण तो अल्फा भी है, जिसके कलेक्शंस देख के तो अल्फा को सिंबल वाली जो कम्युनिटी है बीटा और गामा, उन्होंने लात मार के बाहर निकाल दिया है। चले। बीटा गामा के दूर के मामा का कहना यह है कि अब अल्फा सिंबल तो रहेगा पर बेशर्मी का सिंबल रहेगा। अल्फा के फ्लॉप होते ही धुरंधर फिर से हॉट टॉपिक बन चुका है। इसके पहले काफी सारे एक्टर्स वाईआरएफ ऑफिस के चक्कर काट रहे थे जासूस बनने के लिए। अब कह रहे हैं कि देखो हम अनुराग कश्यप की फिल्म में जेब कतरा बन जाएंगे पर वाईआरएफ के जासूस नहीं बनेंगे। उधर से आईएसआई वाले भी बहुत दुखी हैं। आईएसआई वाले ना स्पाईवर्स की मूवीज को आईएमएफ को दिखा दिखा के लोन ले लिया करते थे इस नाम पे कि देखो यार, भारत की सुरक्षा इस फिल्म में भी हमने की है तो आगे भी हम ही करेंगे। पर अब आईएमएफ वाले खुद बोल चुके हैं आईएमएफ का मुस्तकबिल अब भारत के हाथ में है। अभी सैफ अली खान जो खुद सारे खानों में सबसे पहले स्पाई बना था, एजेंट विनोद में, अभी सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू दिया। भाई ने बताया कि धुरंधर में जो पुराने गाने स्टोरी में ब्लेंड किए गए हैं ना, वो बहुत ही यूनिक स्टाइल था, वो सैफ को बहुत ही पसंद आया। Like an obvious idea to make amazing music rather than creating a new album for each film. Yeah. To kind of draw on all kinds of things from all over the world, not be too frightened of English also. मुझे तो लग रहा है कि सैफ धुरंधर की तारीफ इसलिए कर रहा है कि वाईआरएफ स्पाई वर्स में एजेंट विनोद को नहीं लिया गया था और सैफ का यहाँ चिढ़ना बनता भी है। भाई साहब, वाईआरएफ वालों ने सैफ का पूरा कॉन्सेप्ट चुरा लिया और सैफ को ही नहीं लिया। देखो एक्चुअली क्या था ना, एजेंट विनोद में जो करीना का कैरेक्टर होता है उसका नाम इराम परवीन बिलाल होता है और एंड में वो पाकिस्तानी एजेंट निकलती है। वाईआरएफ ने एक कॉन्सेप्ट तो ले लिया पर कॉन्सेप्ट बनाने वाले को नहीं लिया। सिर्फ एजेंट विनोद ही नहीं, सैफ अली खान तो फैंटम नाम की भी एक स्पाई मूवी कर चुका है। उसमें सैफ के साथ कटरीना होती है और इस मूवी में कैट रॉ के लिए काम करती है। वो तुम्हारे पहुंच के बाद नहीं है, पूरा वो पास में है, टेक लेफ्ट। वाईआरएफ वालों से ये सब देखा नहीं गया भाई साहब। उन्होंने कहा कि जोया रॉ के लिए काम कर रही है, ना 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 ना, ये नहीं होने देंगे हम। ऊपर से दोनों ही मूवीज यानी एजेंट विनोद और फैंटम, दोनों में पाकिस्तान को क्लियर कट वैसा ही दिखाया गया है जैसा कि पाकिस्तान है। और ये बात जब आदित्य चोपड़ा को पता चली ना, तो आदित्य चोपड़ा का कहना था भले ही फिर से पैसा लगा के उदय चोपड़ा को फिर से लॉन्च करना पड़ जाए, पर सैफ अली खान को कभी स्पाईवर्स का हिस्सा नहीं बनाऊंगा मैं। देखो इसके अलावा ना एक दो रीजंस और भी थे जिससे सैफ को वाईआरएफ का एडमिशन फॉर्म नहीं दिया गया। उसमें से एक रीजन था कि एजेंट विनोद में सैफ ने वो लोग प्रॉपर तरीके से दिखाए थे जो लोग सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं और ये सब वाईआरएफ वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि वाईआरएफ यूनिवर्स में देखो ऐसा होता नहीं है ना, यहाँ बॉम्ब लगाने वाला भी, फटने वाला भी, ढूंढने वाला भी, खोजने वाला भी, सब के सब रॉ एजेंट होते हैं, आपस में ये छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं। We don't do that here. पर इस पे आदित्य चोपड़ा का भी जवाब आया है। पहले वाईआरएफ में सैफ को भी लेने वाले थे। जिस रात ये फैसला लिया जा रहा था उसी रात एक बांग्लादेशी सैफ के अपार्टमेंट में घुस गया और सैफ को पेल गया और तैमूर को फिर भाई साहब सैफ को लेके हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। भाई साहब तैमूर खुद सैफ को उठा के गाड़ी में डाल के गाड़ी को चला के हॉस्पिटल लेके गया था। भाई साहब हॉस्पिटल लेके गया। जिसके बाद फिलहाल तैमूर आजकल ना सलमान खान को भी ड्राइविंग के ट्यूशन देने में बिजी है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? इसी के बाद उदय चोपड़ा ने फैसला ले लिया कि वाईआरएफ गैंग में सिर्फ एक ही घुचू रहेगा और वो मैं हूं। और बस तभी से स्पाईवर्स के दरवाजे यानी आईएसआई के दरवाजे तैमूर के लिए तो खुले हैं,
पर एजेंट विनोद के लिए नहीं। वायरफ तैमूर को कास्ट करने के लिए उसके बड़े होने तक का इंतजार नहीं कर रहा है। बहुत जल्द वायरफ की मूवी आने वाली है, टाइटल होगा बच्चा जासूस। जैसे जग्गा जासूस आई थी वैसे ही बच्चा जासूस आएगी, जिसमें बच्चा यानी तैमूर पाकिस्तान में जाके बच्चाबाजी के थ्रू अपने मिशन को पूरा करेगा। और देखो सैफ ने ना ये एडमिट कर लिया है कि धुरंधर ने अब सब बदल के रख दिया है। धुरंधर के बाद कोई भी मूवी बॉक्स ऑफिस पे टिक ही नहीं सकती है। I see a time before. Actually, I see a time before Dhurandhar and a time after. Yeah. So it's up to us whether we catch up or not and wake up or not. लगता है सैफ ने अल्फा के रियल कलेक्शंस देख लिए हैं। लगता है सैफ वायरफ से सिर्फ एजेंट विनोद का बदला नहीं ले रहा है, वो टाइगर से रेस 3 छीनने का बदला भी ले रहा है। देखो टाइगर ने सैफ को हटा के रेस 3 छीन ली थी ना, याद है? वो भी बदला है। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं ये बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। जैसे ये सारा बवाल आरफा को पता चला कि जिस सैफ के ग्रेट ग्रैंडफादर ने भोपाल को पाकिस्तान से जोड़ने की इच्छा रखी थी, कोशिश भी की थी, उसी सैफ को वायरफ काम नहीं दे रहा है। ये सब सुन के तो आरफा रोने ही लगी भाई साहब। और सबसे बड़ी बात, सैफ ने धुरंधर की ये सारी कॉन्वर्सेशन अनुपमा चोपड़ा के सामने कर दी। वो लुगाई जो धुरंधर को डिफेम करते हुए टेररिज्म को जस्टिफाई कर चुकी थी, उसके सामने ये बातें हो रही थी। भाई साहब मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूं इसे। अनुपमा चोपड़ा, जिसको धुरंधर जैसी फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग फिल्म लग रही थी, हाइपर मैस्कुलिन, टू मच टेस्टोस्टेरोन, जहां पे वो टेररिज्म को जस्टिफाई कर रही थी, लेकिन यहाँ पे वो सैफ को जरा भी नहीं रोक पाई धुरंधर की बातें करने से, उसकी तारीफें करने से। एक बार अनुपमा चोपड़ा के साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहे थे सैफ, और तब उन्होंने बोला था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले तो इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था। I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. तो अनुपमा चोपड़ा को लगा होगा कि नए वाले इंटरव्यू में भी सैफ भर भर के अनुपमा की ही आइडियोलॉजी की बातें करेगा, पर यहाँ एजेंट विनोद एक रोग एजेंट हो गया, उसी की तरह बिहेव करने लगा और धुरंधर की पीक डिटेलिंग की तारीफ कर गया। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं, जानी तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूं।